नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में मजबूती दिख रही है। हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कॉपर देख लीजिए आप, जिंक, एल्युमिनियम हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में खरीदारी की जा सकती है, इन्वेस्टर्स क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून। सर, आज के सेशन की बातचीत करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेस मेटल्स मजबूती ही है। कॉपर पर नजर डालें तो 1112 के करीब 1121 के करीब ट्रेड करता हुआ MCX पर नजर आ रहा है। अच्छी खासी मजबूती दिख रही है, तमाम फंडामेंटल्स भी हैं, हम लोग देख भी रहे हैं इस साल। अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है। सर, कॉपर में क्या कुछ सजेशन देंगे, क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं आप? ब्रिज जी, एक तो लॉन्ग टर्म का जो सेटअप है वो खराब होगा 1109 रुपए के नीचे ट्रेड कराने पर। जब तक 1109 रुपए के नीचे ट्रेड नहीं करा रहा है तब तक इसके पोटेंशियल। अभी तो देखिए, वायदे कारोबार की एक्सपायरी भी है। दिसंबर वायदा कारोबार में आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और अगला वायदा कारोबार हम देखते हैं तो 1142 रुपए के आसपास चल रहा है। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो दिसंबर वायदे कारोबार की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है 1134 और 1140 तक बढ़ने के पोटेंशियल है। किसी ने अगर लॉन्ग किया हुआ अपने पुराने व्यूज को देखकर तो 1122 रुपए या फिर आज के लो के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1134 1140 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। शॉर्ट टर्म के लिहाज से लॉन्गर टर्म में 1109 के नीचे ही कोई मंदी ट्रिगर होगी, वरना बाजार 1109 तक एक बार करेक्शन दे सकता है। अगर कॉल्स की बात करें तो ब्रिज जी, 1134 रुपये 50 पैसे 1136 रुपए के आसपास एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड है, यहाँ पर सेल कर सकते हैं 1141 रुपये 60 पैसे के नीचे के स्टॉप लॉस से। 1126 रुपये और 1122 रुपये तक के पोटेंशियल टारगेट दिख सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। जी बिल्कुल, आप प्रॉफिट बुकिंग आएगी कॉपर में, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं 1134 रुपये 50 पैसे या 1136 के लेवल पर मिले तो वहाँ से शॉर्ट करें। 1126 से 1122 तक के टारगेट के लिए 1141 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं, यानी बेचने की सलाह दी जा रही। सर, इंट्राडे कॉल है? हाँ सर, आज तो इसकी एक्सपायरी भी है तो मुझे लगता है कि इसको तो कैरी नहीं कर पाएंगे, ब्रोकर खुद ही उड़ा देगा पोजीशन अगर आप काटते नहीं है तो। जी बिल्कुल, कॉपर को लेकर ये राय निकल कर आ रही। सर, ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म देखें तो बुलिश ही है ना सर? ब्रिज जी, जो अगला वायदा है जनवरी वायदा वो 1143 रुपए के आसपास चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है एक बार 1166 रुपए टेस्ट कर सकता है कोई बड़े फॉल आने के पहले। जी बिल्कुल, कॉपर को लेकर ये सर की राय है, जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अब जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। 303 के करीब जिंक ट्रेड कर रहा है। सर, जिंक में क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं? सर, ये जिंक की है जो थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है, जिसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। 303 रुपये 80 पैसे का भाव चल रहा है दिसंबर वायदे का, और जनवरी का भी सेम चल रहा है। पहले ये डिस्काउंट में चल रहा था, अब ये बराबरी पे आ गया है। पिछले बार के जो रोल ओवर हुए थे 6 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे हुए थे, और आज लगभग 304। तो ये ओवरऑल इसका व्यू ऐसा है ब्रिज जी, जब तक ये 310 रुपये 50 पैसे के ऊपर नहीं जाता है कोई बड़ी तेजी ट्रिगर होने की संभावना कम है। यहाँ से बाजार हो सकता है आज या फिर कल 295 296 रुपए का रेट दिखा दे। तो 310 रुपए के ऊपर अगर आपका किसी के पास बाय है तो आप अपने स्टॉप लॉस को 299 रुपये 40 पैसे कर लीजिए। किसी को शॉर्ट करना है तो 310 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 310 रुपये 50 पैसे के ऊपर के स्टॉप लॉस से सेल भी किया जा सकता है। तो सेल ऑन राइज की रणनीति मेरे ख्याल से जिंक में आज के और कल के लिए बेटर है। सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे जिंक का? जिंक में ब्रिज जी, दिसंबर वायदा कारोबार है। 306 रुपये 40 पैसे के आसपास बाउंस में मिले तो जरूर बेचना चाहिए। 308 रुपये 60 पैसे के स्टॉप लॉस से 302 रुपये और 300 रुपये तक के पोटेंशियल टारगेट दिखते हैं जिंक में। यानी इसको अगर समराइज करूं मैं, खरीदना है तो कॉपर को खरीदना है, बेचना है तो जिंक को बेचना है। अब भैया देखो भालू कौन है, वो उस हिसाब से कमोडिटी सिलेक्ट कर लो, और जो सांड है वो अपने हिसाब से कमोडिटी सिलेक्ट कर लो। जी बिल्कुल, जिंक में बेचने की सलाह दी जा रही है। एक चीज़ याद रखें, 310 का अहम लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो वहाँ से तेज़ी आ सकती है। हालांकि अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अमित सर ने जो ट्रेडिंग कॉल दिया है स्क्रीन पर है, 306 रुपये या 306 रुपये 40 पैसे पर शॉर्ट करें। 302 से 300 तक के टारगेट के लिए 308 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें।
एल्युमिनियम पर भी बातचीत कर लेते, 285 के करीब अभी भाव चल रहा है। सर एल्युमिनियम पर क्या सजेशन देंगे ट्रेडर्स को, क्या व्यू है सर आपके? एल्यूमिनियम में भी ब्रिज जी मुझे ऐसा लगता है 290 के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था 281.80 का आंकड़ा, 281.80 का अगर आंकड़ा कटता है तो एक बाजार शॉर्ट टू मीडियम टर्म में या फिर और थोड़ा टूट सकता है, या फिर वहां से थोड़ा सा बेरिश टोन ट्रिगर हो सकती है। तो 281.80 का एक अहम लेवल है, जब तक ये नहीं कटता तब तक बाउंस 289 और 290 के आसपास का आ सकता है। तो अगर बेचना है तो 290 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए, खरीदना है तो 281.80 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम पर ये राय है। सर लेड और निकल पर भी आपसे व्यू लेंगे। अगर लेड को देखा जाए तो 182 का भाव चल रहा है। निकल में हमने आज के सेशन में देखी अच्छी खासी तेजी है, 3% से ज़्यादा का अपसाइड मूवमेंट नजर आ रहा है, 1420 पर ट्रेड कर रहा है। सर निकल और लेड को क्या रहेंगे, आपकी क्या राय रहेगी इसको लेकर? ब्रिज जी निकल में तो मेरे ख्याल से कोई काम ही नहीं करता है, 15 16 20 लॉट का कामकाज होता है। यानी ओवरऑल अभी तो बढ़िया तेजी दिख रही है, और निकल को मैं लास्ट टाइम हर बार यही कहा हूं कि मैं इसको ट्रैक थोड़ा कम करता हूं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन है नहीं। अपन यहाँ पर व्यू जरूर देंगे लेकिन कोई भी इसको पार्टिसिपेट नहीं करता है, इससे स्क्रीन कहती है। ओके। ओवरऑल अगर इसकी मैं बात करूं तो 1321 रुपए के नीचे वीक टेरिटरी में जाता है, 1321 रुपए के ऊपर जब तक है तब तक ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन इसके 1615 रुपए के आसपास के हैं। तो मोटा माटी थोड़ा ब्रॉडर रेंज में 1300 और 1600 के बीच में ही चल सकता है बाजार। और सर लेड लेड पर क्या व्यू है आपके, ट्रैक कर रहे हैं? जी जी, लेड 183.80 अभी 182.10 का भाव चल रहा है। 183.80 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बाजार थोड़ा सा और 287 तक बढ़ सकता है, सॉरी 187 तक बढ़ सकता है। करेक्शन में मुझे ऐसा लगता है 180 के आसपास मिले तो 178 से 179 के नीचे के स्टॉप लॉस से 181 और 180 के बीच में पोजीशन बनाई जा सकती है, 183 और 185 तक के पोटेंशियल टारगेट के लिए। जी लेकिन अब बिल्कुल। ये बेस मेटल्स में ब्रिज जी आज तो नहीं, लेकिन कल एक करेक्टिव बाजार एक्सपेक्टेड है। कल एक करेक्शन दिख सकता है बेस मेटल्स में। आज अगर देखें तो आप देख सकते हैं मजबूती नज़र आ रही है, हरे निशान में कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम बेस मेटल, चाहे कॉपर हो, निकल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम। जो रणनीति बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ओवरऑल हमने बातचीत की है सर से इस पर। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए आपकी ओर से। सर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, सेम कॉल सेम स्ट्रेटजी सेम व्यूज हम अपने क्लाइंटों के साथ शेयर किए हुए हो सकते हैं। आप जो भी ट्रेड डालते हैं मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस का आकलन पहले करें, एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, उसके बाद ही ट्रेड लें। और बाकी तो ध्यान रखिए, क्वांटिटी को कम रखिए, क्योंकि बाजार बुढ़ा नहीं होता, बुढ़े हम होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। यह हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जो हमारे अलग अलग शोज़ होते हैं कमोडिटीज़ के, उस दौरान आप लोगों के सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेने की कोशिश की जाएगी। साथ ही आप लोगों को बता दें बोनस लगातार प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट्स आप लोगों के लिए ला रहा है, तो आप लोग भी मेंबरशिप लीजिए, ज्वाइन कीजिए। कुछ फ़ी है वो पे करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्वाइन कीजिए प्राइम मेंबरशिप और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।